आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज हम लोग आपके सामने ये वीडियो इसलिए लेकर आए हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा कि काफी दिन से हम लोग इसी तरह की वीडियोस बना रहे हैं उर्दू के ताल्लुक से, कि उर्दू के साथ जो नाइंसाफी हो रही है लगातार, वो नाइंसाफी आने वाली वैकेंसीज में ना हो। आपको पता होगा यूपी में जो इलेक्शन है उसकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह का उर्दू वैकेंसीज का या और भी तमाम वैकेंसीज का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है और न ही किसी तरह का घोषणा पत्र में इस तरह की कोई उन्होंने बात की है। दूसरी बात है उन बच्चों के लिए जो बच्चे DSSB TGT में सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं और उनकी मंशा है कि आने वाली वैकेंसी जो है, यानी कि जिसका अभी तक मेमोरेंडम आ गया जो 2022 में एग्जाम होगा, उसमें जो मेरिट बनाया जाए वो दोनों पेपर की बनाई जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और खास तौर से संस्कृत, बंगाली, उर्दू और भी जितने भी तमाम लैंग्वेज है उनके बारे में भी आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत अहम है। आप ये वीडियो चलते चलते कहीं देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसे बंद कर दें, बड़े इत्मीनान से, गौर फिक्र से देखें, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। आप लोगों को इसके लिए आवाज बुलंद करनी होगी, नहीं तो आपके साथ भी, उर्दू के साथ और भी तमाम लैंग्वेज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका नुकसान आने वाली जनरेशन को या आने वाले कैंडिडेट्स को उठाना पड़ेगा। नुकसान से बचने के लिए हमें आज ही इस बारे में सोचना होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो उन तमाम बच्चों को, हमारे बाद उन बच्चों के लिए जो DSSB TGT में सिलेक्शन हुए हैं उर्दू सब्जेक्ट में, अभी उनके हम लोगों ने 2-3 सेमिनार करवाए हैं, 2-3 उनके लिए सेशन रखे थे। जितने भी उनके डाउट्स थे, ई डोसियर के लिए बात करें या और उनके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी बात थी, उनके लिए हम लोगों ने चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी ने 2-3 सेमिनार रखे हैं, उनकी क्वेरीज ली हैं और उन्होंने काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। लेकिन जब हमारी बारी आई उनसे थोड़ी सी मदद मांगने की कि भाई जो बच्चे आने वाले हैं उनकी आपको हेल्प की जरूरत है, तो उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। हालांकि कुछ बच्चों ने इस बारे में हाथ बढ़ाया है, जो बच्चे DSSB TGT में सिलेक्शन हुए हैं उन्होंने आने वाले बच्चों के लिए जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अब ये सोच के बैठ गए हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा काम हो गया, अब हमें और कुछ नहीं करना है। तो ये बात उनकी गलत है और ये उन्होंने गलत फहमी पाल ली है कि भाई अब हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हमें कोई भी रिजेक्शन नहीं कर सकता या आने वाले के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो क्वेश्चन हुए हैं DSSB TGT उर्दू में, और ये बात मैंने आपको सेमिनार में भी बताई थी कि आप लोगों के पास अब ज्यादा जिम्मेदारी है अपने माशरे को, अपने मुल्क को, अपने कौम को और उन बच्चों को आगे ले जाने की जो बच्चे आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हैं DSSB TGT के ताल्लुक से। क्योंकि जब तक आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उनको गाइडेंस नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी उर्दू के लिए और आने वाले बच्चों के लिए जो हो सकता था वो कर रही है। आप लोग ये जानते हैं, हम लोग समय समय पर आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आते हैं। हमारा मेन मकसद जो है वो व्यूवर्स बढ़ाना है, चैनल को ग्रो करना नहीं है। हमारा काम है, जितना हमारा फर्ज है, जितना हमसे बन सकता है, जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए हम लोग शुरू से ही, आपने देखा होगा लगभग 2-3 महीने से जो चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे बच्चे इनरोल हैं वो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आने वाली वैकेंसीज में जो है वो उर्दू के साथ नाइंसाफी ना हो। आचार संहिता लग गई है और इस तरह की आप देख रहे हैं अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आप युवा मंच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए होंगे, वो भी इस बात पे रोजाना कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग घरों में बैठे हुए हैं इसी बात में कि सरकार जो है वो नाइंसाफी कर रही है। जब तक आप बुलंद आवाज नहीं करेंगे तो कोई भी सरकार जो है वो नहीं सुनती। जैसा आपको पता होगा कि अभी आपने देखा होगा कि जब किसान बिल आए थे तो वो ठिठुरती ठंड में सड़कों पर पड़े हुए थे, गर्मी हो, बरसात हो, तब जाके वो कृषि कानून जो है सरकार ने वापस लिए। तो अब भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो गुज़िश्ता साल उर्दू के साथ नाइंसाफी हुई है उस तरह के आने वाले वक्त में ना हो। खासतौर से यूपी में आपने देखा होगा, यूपी TGT में कितनी कम वैकेंसी थी, PGT में थी ही नहीं, और यूपी अल्टीग्रेट की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी आपने देखा होगा ये बात तो कही गई है कि उर्दू की वैकेंसी आएंगी, लेकिन ये बात नहीं बताई है कि मेल की कितनी आएगी, फीमेल की कितनी आएगी और टोटल कितनी आएगी। इस बात को आप लोगों को बुलंद करना है और इस बात के लिए आपको साथ देना है। युवा मंच का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, उस पर जाके आप उनके साथ जुड़िए और वहां से आपको अपडेट मिलती रहेगी। दूसरी बात आप सभी के लोगों के, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे ये सारी बातें बता दी थी, स्टेटस के माध्यम से अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। जैसा कि अभी नई वैकेंसी आ रही है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की, उसमें लगभग तमाम सब्जेक्ट है लेकिन उर्दू सब्जेक्ट नहीं है। मैंने इसके बारे में आपको बता भी दिया था। हालांकि वो एक टेम्परेरी टीचर की होती है, उसमें कोई इतने जद्दोजहद करने की आपको जरूरत नहीं होती, वो हर साल होती है। मान लीजिए कि वो एक सीटेट की तरह होता है
और उसमें आर्मी जो स्कूल होते हैं उसमें सिर्फ ज्यादातर प्रेफरेंस उन्हीं बच्चों को मिलती है जो बच्चे किसी आर्मी से रिलेटेड हो या उनका बैकग्राउंड आर्मी से हो, तो उन्हीं बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन फिर भी उसमें उर्दू की जो वैकेंसीज है वो होनी चाहिए कम से कम। जब वहाँ पे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज है तो वहाँ पे उर्दू का भी स्थान होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पे राजस्थान अपर प्राइमरी में लगभग 350 के करीब उर्दू की वैकेंसी निकाली है। तो ये अच्छी बात है उर्दू के ताल्लुक से कि राजस्थान में जो है वो उर्दू की काफी सारी वैकेंसीज निकाली है। अगर हम आगे बढ़े तो उसमें हम देखते हैं कि DSSB TGT के ताल्लुक से कि इस बार जो पेपर हुआ था DSSB TGT उर्दू का, इसके बारे में आपको काफी सारी वीडियो बना चुका हूं, आपने देखा भी होगा, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए भी हैं। और मैंने इस बारे में काफी बार बताया भी था कि हमें बदलाव की जरूरत है, ना कि हमें पेपर के पैटर्न को बदलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा आप तमाम तालिब इल्मों को बताने के लिए कि यहाँ पे सिर्फ बच्चों को ही बदलाव की जरूरत नहीं, यहाँ पे DSSB TGT को भी थोड़े से बदलाव की जरूरत है। क्योंकि जब तक दोनों तरफ से बदलाव नहीं होगा तो जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही वे में नहीं होगी। हालांकि आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का आइडिया है या कोई इस तरह का कोई क्रिएटिविटी थिंकिंग है तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि हम लोग उर्दू को फरोग देने के लिए क्या करें, तो चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी उर्दू के लिए बिल्कुल तत्पर हाजिर है। आप 9045220432 पे अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर, जैसा भी आपको पॉसिबल हो, या आप उर्दू के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी आपकी पूरी तरह से आप लोगों को पता भी होगा कि DSSB TGT उर्दू का जो ई-डोसियर है वो कंप्लीट हो गया, अब उसका रिकॉल आना बाकी है। तो रिकॉल जो जैसे मैंने आपको बताया था 26 जनवरी के आसपास से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा DSSB TGT का जो नेचुरल साइंस का ई-डोसियर है, फर्स्ट रिकॉल है वो लगभग ई-डोसियर कंप्लीट होने के 1 महीने बाद आया। तो आप इस हिसाब से मान के चलिए कि 26 के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है। पहले मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चांसेस हैं उसके आपको 26 तारीख के बाद उसका पहला फर्स्ट रिकॉल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ जो सबसे अहम बात है इस वीडियो का वो यही है कि उर्दू वालों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसका जो पेपर है उसका लेवल कितना टफ बनाया गया था। मैंने काफी वीडियो में ये बात बताई भी है कि उसका इंग्लिश और मैथमेटिक का जो पोर्शन है वो डिफिकल्ट बनाया था, क्योंकि उर्दू का जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको इन सब्जेक्ट में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको हमें बदलाव की जरूरत है, खासतौर से उर्दू वालों के लिए। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा नुकसान ये भी है, या कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है, जैसा आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश बैकग्राउंड से है तो 20 नंबर तो उसके वहां पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा। और DSSB में एक नंबर कितना अहम है ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि किसी बच्चे का 39 है तो उसका क्वालिफाई नहीं माना जा रहा, जबकि क्वालिफाई मार्क्स जो है वो 40% की जरूरी है। तो इंग्लिश का जो बच्चा बैकग्राउंड होगा उसे 20 नंबर फ्री फंड में मिल जाएंगे। और वहीं हम बात करें दूसरे लैंग्वेज की तो हिंदी भी वहां पे आपको 20 नंबर को देखने को मिलती है। तो हिंदी के बच्चे को 20 नंबर जो है वो मुफ्त में मिल जाते हैं। अब जो मैथमेटिक बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं पहले पेपर में उनको मैथमेटिक में जो है वो 20 नंबर मिल जाते हैं। और इसके अलावा SST की बात करें तो SST जो है वो GS में आती है और GS में SST कंप्लीट आती है लगभग, तो उसमें भी उसको 20 नंबर मिल जाते हैं। रही बात साइंस की तो साइंस वाले बच्चों का जो दिमाग है वो ऑलरेडी तेज होता है, वो शार्प होते हैं, तो इस वजह से उन्हें मैथ को कवर करने में या रीजनिंग को कवर करने में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं उसके बरक्स हम देखें जिसमें हमारी 2-3 लैंग्वेज काफी अहम है। अगर हम बात करें संस्कृत की, उर्दू की, बंगाली की या पंजाबी की, ये लैंग्वेज ऐसी है जिससे फर्स्ट पेपर से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। चाहे हम बात करें संस्कृत की, पंजाबी की, बंगाली की या उर्दू की, इनका सिर्फ सेकंड पेपर में ही इनसे लैंग्वेज के मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं, जबकि पहले पेपर में इनसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। तो ये तो ज्यादती है कि किसी लैंग्वेज के सवाल आपको पहले पेपर में पूछे जा रहे हैं, जो 20 नंबर है उनको फ्री मिल रहे हैं, जबकि जो और लैंग्वेज है जिसमें संस्कृत है, उर्दू है, बंगाली है, पंजाबी है, इनसे बिल्कुल वही पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि दोनों का बैकग्राउंड जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई बच्चा अगर संस्कृत का बैकग्राउंड का है तो उसे क्या पता इंग्लिश के बारे में, पता भी होगा तो ज्यादा नहीं पता होगा, क्योंकि जो बच्चा शुरू से एक लैंग्वेज पढ़ता है तो उसकी अदर लैंग्वेज पे जो कमांड है वो थोड़ी कम होती है, ऑन एवरेज होती है, लेकिन फिर भी उसे जब एग्जाम में जाता है तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है। जैसे हिंदी का कोई बच्चा है वो DSSB TGT हिंदी के लिए तैयारी कर रहा है, तो सब्जेक्ट की तो वो तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे ऑलरेडी 20 नंबर जो उससे पहले पेपर में पूछे जाएंगे वो उसके वहां उसे मुफ्त रखे हुए मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी बात करें DSSB TGT में संस्कृत की, बंगाली की, पंजाबी की या उर्दू की,
इनके ताल्लुक से कोई भी उसमें सवाल नहीं पूछे जाते। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू के वीडियो में ही बता दिया था कि हमें पता है कि नाइंसाफी है या थोड़ा सा भेदभाव जो हो रहा है इन तमाम लैंग्वेजों के साथ। संस्कृत अहम है, बंगाली है, पंजाबी है, उर्दू है, असमी और भी दीगर जितने भी लैंग्वेज है, इनसे पहले सवालात में नहीं पूछे जाते। तो इनसे 2-3 चीजें हो सकती है जिससे जो बच्चे वो सुटेबल हो जाए और ये जो सीट जो है वो वैकेंसी खाली रह जाती है वो पूरी भर जाए। इससे यह या तो आप लोग पहले पेपर और दूसरे पेपर को दोनों को बना के कंबाइंड जो है वो एक मेरिट बना दे, जैसा कि और सब्जेक्ट में आपने देखने को मिला होगा। इसके अलावा या फिर इनकी जो एलिजिबिलिटी है फर्स्ट पेपर की वो थोड़ी सी कम कर दे क्योंकि इनसे जो सवालात हैं वो नहीं पूछे जाते, या फिर इन लैंग्वेज के भी इसमें सवालात को इंक्लूड कर दें ताकि जो लेवल है वो बिल्कुल बराबर से। 20 नंबर जो है वो बहुत अहम रखते हैं। अगर आप किसी कैंडिडेट के 20 नंबर फ्री में मिल रहे हो और कोई बच्चा 20 नंबर के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है तो उसमें फर्क हो जाएगा। तो DTSSB वालों को ये बात थोड़ी सी सोचनी चाहिए कि जिन लैंग्वेज के सवालात नहीं आते या तो उनकी एलिजिबिलिटी को कम किया जाए या उनके जो सवालात आने हैं उनकी तादाद जो है उसमें इंक्लूड कर दी जाए। मान लीजिए कोई बंगाली से पेपर देने आ रहा था, फर्स्ट पेपर में भी उससे 5 या 10 सवालात पूछ लिए जाए जिससे वो बच्चा थोड़ा सा अपना सेफ स्कोर कर ले। और यहाँ पे मैं उर्दू वालों को खास तौर से बताऊंगा कि उर्दू वाले बच्चे जो है वो अभी से तैयारी में लग जाए। जैसा कि आपको पता होगा न्यू मेमोरेंडम आ गया, आपकी वैकेंसीज जो है वो 2022 में आने वाली है। तो आप लोग फर्स्ट पेपर को अभी से तैयारी कर ले क्योंकि DTSSB TGT जो है वैकेंसी आने वाली है, उसका पैटर्न बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आप लोग पिछले वाले पैटर्न से ही अपनी चीजों को तैयार करें। मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में आप लोग अभी से कमांड करने की कोशिश जारी कर दें ताकि आने वाले वक्त में आपको इस तरह की कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हालांकि एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। उन्होंने बच्चों को जो है वो नसीहत दी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आने वाले वक्त में तैयारी कर रहे हैं। और ये बात मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई भी थी। इस आर्टिकल से पहले 2-3 आर्टिकल ऑलरेडी छप चुके हैं उर्दू के तालिब इल्मों के लिए कि आपको उससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि आपने क्या क्या गलती की है, आने वाले वक्त में आप वो गलती ना करें। बाकी आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि आप लोग जितना भी हो सके उर्दू को फरोग देने के लिए काम कीजिए। आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, आप जो करना चाहते हैं या जो आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो चौक एंड टेस्टर अकेडमी आपके लिए 24x7 हाजिर है। आपको नंबर भी हमारा मालूम है, 9045220432 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे भी कभी भी हमसे रब्ता या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ यही है, आप तक सही इन्फॉर्मेशन राइट वे में पहुंचाना और जो समाज में हो रहा है उसके बारे में आपको रूबरू कराना। तो यूपी में जो है वो आचार संहिता लग गई है। अभी इसका जो नोटिस है वो आने वाला है, जैसा कि उनके ऑफिसर ने बताया कल 15 जनवरी है। तो हो सकता है कल आपको नोटिस देखने को मिल जाए क्योंकि UPPSC है वो UP अल्टीग्रेट की वैकेंसी निकालने वाला डिपार्टमेंट है और उस पर आचार संहिता का कोई रोक नहीं लगती, यानी कि वो आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आती है। तो आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि आप लोग युवा मंच का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर जाके जुड़े, उनकी बातों को सुने और जो वो लोग कह रहे हैं उस बात पे अमल करें। और जो उर्दू वाले हैं खास तौर से वो चाहे तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमें घर वाले इजाजत नहीं देते इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर आप ठीक है ना, जब घर वाले इजाजत नहीं दे रहे तो फिर आप लोगों को जॉब करने की क्या जरूरत है। पैसा सबको कमाना है, नौकरी सबको करनी है, लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता। बस घर में बैठे रहें और आपकी जो नौकरी है वो आपके दहलीज पे, आपके घर के दरवाजे पे आ जाए और आप उसी से खुश हो जाएं। ऐसा नहीं होता, आपको अपनी मेहनत, अपनी जो लगन है वो दिखानी होती है, तभी आपको नौकरियां मिलती है। और भले ही नौकरी मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी जरूर चाहिए। बस आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।